वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो शिव से मैसेजेस लूंगी। 3 कार्ड्स देखना है शिव की एनर्जी आपको कौन सा दिशा दिखा रही है। कलेक्टिव रीडिंग जितना रिजोनेट करे उतना लीजिएगा। शिव की एनर्जी टाइमलेस, रीडिंग भी टाइमलेस। किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन के लोग देख सकते हो। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलिए देख लेते हैं कि शिव की एनर्जी क्या कहना चाहती है आपसे आज, जब भी आप ये वीडियो देखोगे। और एक कार्ड, दो आ गए हैं भाई, एक और आ जाओ। चलो, फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी, देन मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, एंड भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट। वन सेक। ओके, सो लॉन्ग जर्नी, बहुत जल्द इधर फिजिकली या स्पिरिचुअली आप एक लॉन्ग जर्नी में एम्बार्क करने वाले हो। आपके लिए एक नया जर्नी, एक लॉन्ग जर्नी स्टार्ट होने वाला है। एक अरसा, एक पूरा चैप्टर खत्म करते हुए आप यहाँ तक आए हो। अभी एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, बेहतर चैप्टर। आपको इसके लिए तैयारी की ज़रूरत है। वो एंथुजियाज्म को, उद्यम को क्या कहते हैं हिंदी में, वो अंदर से जो रेडी, वो जो उत्साह, वो उत्साह जो है ना, वो आप में अभी ना आप थोड़ा तमस आप में कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। वो प्रोक्रेस्टिनेशन, डिप्रेशन, कुछ नहीं करना है, जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे लाइफ में नया कुछ नहीं चाहिए, हो गया बहुत। अभी आप थोड़े नेगेटिव एनर्जी में हो, नेगेटिव थिंकिंग, वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में हो, अपने ही दिमाग के कैदी बन के हो। बट शिव आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो आपको लग रहा है कि आपके जो डिज़ायर है वो फुलफिल तो नहीं हुआ है। जो आस आपने बांधा था वो आस टूट गई है। जो सपना, जो फ्यूचर का प्लानिंग, जिस इंसान को लेके आप इतने सपने देखे थे, इतना लॉन्ग जर्नी एक इंसान के साथ ऑलरेडी आप तैर करते हुए आए थे, जब वही जर्नी बीच में ख़त्म हो गया है तो अभी क्या नया शुरुआत करनी है? कुछ नहीं चाहिए। अभी आप उसी मनोस्थिति में हो। अगर नहीं हो तो ये रीडिंग भी आपके लिए नहीं है, ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। बट शिव आपसे यही कहना चाहते हैं कि नहीं, वो जो जर्नी ख़त्म हुआ है हो गया अभी, और अगर होने वाला है तो हो जाएगा। ये जर्नी जैसा आपको तैर करना था आप तैर कर चुके हैं, पर नेक्स्ट जर्नी के लिए अभी रेडी हो जाओ। जो उत्साह आप में खो गया है वो उत्साह वापस ले आओ, क्योंकि ये जो नया जर्नी है, इट इज़ गोइंग टू बी योर लीप ऑफ फेथ। भरोसा करके गो विद द फ्लो करो, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, और देखो ये जो जर्नी होने वाला है ये कैसे आपको एक नई दिशा की तरफ, एक यूनिवर्स, एक नया पोर्टल आपके लिए खोलने वाला है इस जर्नी के दौरान। अगर आप ये जर्नी अंडरगो नहीं करोगे तो जो डेस्टिनेशन आपका इंतज़ार कर रही है वहाँ तक आप कैसे पहुँचोगे? अपने डेस्टिनेशन से आप कैसे मिलोगे? आपकी सोल जर्नी अभी शुरू होने वाली है।
फिजिकली भी हो सकता है आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी मिला है कहीं और जाके काम करने का, कोई चेंज ऑफ सिटी, चेंज ऑफ हाउस, चेंज ऑफ एनीथिंग, जिसको आप थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, टाल रहे हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बताता हूँ, अभी बता ही दो कि हाँ मैं तैयार हूँ, और वो उत्साह वापस ले आओ। नया दिन, नई शुरुआत। यू नेवर नो कि आपके डेस्टिनेशन आपको कहाँ ले जा रही है। जब एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, हम लोग को लगता है कि वो पीछे चल रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बस एक इल्यूशन होता है। इट जस्ट टेक्स अ लॉन्गर रूट एंड मीट्स यू समवेयर। तो हो सकता है लास्ट जर्नी में जो आपसे खो गए हैं, जो इंसान या जो भी आपसे खो गया है, शायद ये सामने वाले जर्नी में आपको फिर से वो मिल जाए। क्योंकि डेस्टिनेशन क्या है आप नहीं जानते हो। एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने का बहुत सारा रास्ता है, वो रास्ता बीच में ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रास्ता पकड़ोगे तो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचोगे। ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी अ स्पिरिचुअल जर्नी फॉर मेनी ऑफ यू। तो शायद अभी आप लोगों को टाइम वो आ गया है कि आप अपना सोल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो टुवर्ड्स योर सोल पर्पस। अब सोल पर्पस क्या है ये आप ही बता सकते हो। हर इंसान का सोल पर्पस अलग होता है। देखो, आप किस चीज़ को बहुत स्पॉन्टेनियसली, विदाउट एनी एफर्टलेसली कर सकते हो, किस चीज़ की तरफ आपकी झुकाव है, पर आप उससे भागते रहते हो। क्योंकि हम लोग हमेशा अपने सोल पर्पस से भागते रहते हैं, हम अपना आत्मा कारक से भागते रहते हैं। अगर किसी का सोल पर्पस है हीलिंग करना, तो वो उसको ना ऑटोमेटिक हीलिंग के टेक्निक्स आते होंगे, किसी ना किसी काइंड ऑफ हीलिंग प्रोसेस उसको आता होगा, पर वो उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहता है। वो उस चीज़ को लेके ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहता है। हम लोग हमेशा अपने सोल पर्पस से भागते रहते हैं, और इसीलिए इतना सफरिंग, इतना जो भी दिक्कतें आती है, ये इसीलिए क्योंकि हमेशा यूनिवर्स हमें कान पकड़ा के ना वही अपने सोल जर्नी के उस मोड़ पे लाके छोड़ देती है, और हम फिर वहाँ से भाग जाते हैं, फिर से कान पकड़ के वहाँ बैठा जाता है, पर हम लोग फिर भाग जाते हैं। भागना बंद करो, देखो आपकी सोल जर्नी कैसी होती है, और हु नोस आपके सोल जर्नी में, सोल डेस्टिनेशन में क्या जो खोया था शायद वो आपको फिर से मिल जाए। सेकंड कार्ड, meditation, discover your true self. Wake up and smell the coffee. मेडिटेशन का कार्ड है। डजंट नेसेसरली मीन कि आंख बंद करके ओम करना है या गायत्री चांटिंग करना है। अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, अपने साथ बैठने का कार्ड है। कुछ चीज़ें अनरिजॉल्व रह गई है आपके अंदर, जो आप ही को सॉल्व करना है। कोई आके सॉल्व नहीं करके देने वाला है। सबसे पहले तो खुद को हार्म करना बंद करो, खुद को तकलीफ देना बंद करो। ये जो कलेक्टिव आज देख रहे हो ना, यू आर बीइंग टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। अपने आप को कोस रहे हो, कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हो, सही से अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हो, आपके ट्रॉमास ट्रिगर्ड हो रहे हैं, पर उसको लेके आप कुछ नहीं कर रहे हो, और इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हो, फिर से टॉक्सिक पैटर्न्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। इट्स टाइम कि अपने साथ बैठ के कुछ इश्यूज रिजॉल्व करो। किसी को पड़ी नहीं है आपके अलावा, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है आपके अलावा, अंत तक कोई आपके साथ नहीं रहने वाला है आपके अलावा। आपकी ज़िंदगी के शुरुआत से लेके अंत तक एक ही इंसान आपके साथ कॉन्स्टेंटली रहेगा, थ्रू थिक एंड थिन, एंड दैट्स यू योरसेल्फ। ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना पार्टनर, ना बच्चे, ना दोस्त, ना कलीग्स, कोई नहीं। आप, यू एंड योर हायर सेल्फ, बस यही रहना है। सो जब ये दो इंसान के साथ ही आपको ज़िंदगी बिताना है, तो इस दो इंसान को एक दूसरे से कनेक्टेड करवाओ। अलाइन योर सेल्फ विथ योर हायर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ, एंड सी what miracles awaits you. See how life unfolds miracles in your favor. Next, भोलेनाथ।
भोलेनाथ, इट्स बीइंग पोलाइट। शिव आपसे यही कहना चाहते हैं कि अभी ना हाइपर होने का टाइम नहीं है। पोलाइट मतलब ये नहीं कि कोई अगर आपको गाली दे तो थैंक यू, नेक्स्ट प्लीज, और कुछ गाली देना है ये कहना नहीं। पर यू नो व्हाट ट्रिगर्स अ टॉक्सिक पर्सन? नॉन रिस्पॉन्स। सो अभी टाइम आया है कि नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाने का। हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का आंसर देना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ का कॉन्ट्रडिक्ट करना, काउंटर करना, डिबेट करना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ आपके बारे में नहीं है। ओके, सो थोड़ा सा शांत हो जाओ। ओके, और एक बात, यू नो, कोई भी टॉक्सिक इंसान, अवॉइडेंट, नार्सिसिस्ट, इस कैटेगरी में नहीं जा रही हूँ, कोई भी टॉक्सिक इंसान किसके सामने झुकता है? जिसके ऊपर उसका कोई इमोशनल कंट्रोल नहीं रहता है। जो इंसान पहले उसे एकदम, द पर्सन हु यूज्ड टू रिमेन हुक्ड टू एवरी वर्ड ही और शी यूज्ड टू से, जब वो इंसान उस पर से इंटरेस्ट हटा देते हैं, फिर से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, इग्नोर करते हैं, दैट इग्नोरेंस, दैट वो जो इग्नोर करते हैं ना, वो इस टॉक्सिक इंसान को क्रम्बल कर देते हैं। क्योंकि उसके पास फिर वो नहीं जानता है कि जहाँ उसका मैनिपुलेशन काम नहीं कर रहा है, जहाँ उसका चार्म आप पर असर नहीं कर रहा है, जहाँ उसका पार आप में से कोई भी रिस्पॉन्स इवोक नहीं कर रहा है, तो क्या करे वो? उसका तो पूरी दुनिया ही टूट गई है ना। वो आपके सामने इसलिए नहीं झुक रहा है क्योंकि आउट ऑफ रेवरेंस, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वो आपके सामने इसलिए झुक रहा है क्योंकि अभी उसका परफॉर्मेंस आपके लिए ख़त्म हो चुका है, आपने उसके लिए ताली बजाना बंद कर दिए हो। अभी जो इल्यूशन में वो जी रहा था कि वो कितना स्पेशल है, अब वो इल्यूशन ही नहीं रहा, अब वो मास्क गिर रहा है, अब वो रहेगा कैसे? तो वो तिलमिला जाता है और फिर आपके पास आ जाता है कि फिर से वही वैलिडेशन पाने के लिए। हाँ, सो बी पोलाइट। झगड़ा, झगड़ा तब तक इंसान करता है जब तक एक उसको सामने वाले के लिए परवाह होती है। जब इंसान चुप हो जाता है ना, जब एक बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान चुप हो जाता है, तो उसकी चुप्पी उस बातों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि तब उसके पास और कुछ बोलने लायक है ही नहीं। वो बोल चुकी है जो बोलना था। अब कोई असर, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सामने वाले इंसान। तो अभी आपको उस सिचुएशन पे, उस लेवल पे खुद को ले जाना है। हर चीज़ को रिस्पॉन्स मत दो। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपको कौन सा ट्रिगर मिल रहा है, थर्ड पार्टी आपको क्या ट्रिगर कर रही है, थर्ड पार्टी के घर में क्या चल रही है, नहीं, आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी के घर में क्या चल रहा है, इसकी वीडियो की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन किसके साथ सेल्फी खींच रहे हैं, आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिएक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास से वो चले गए हैं। अभी वो रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है, किसके साथ वो है, आपके साथ तो नहीं है। तो अभी थोड़ा सा पोलाइट होने के चांसेस है, ज़रूरत है। तो यू नो व्हाट, अपनी बात कहो। ऐसा नहीं है कि चुप हो जाओ, पर उसको कहने का जो तरीका है ना, वो बदलो। क्योंकि जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे हो, जो चीज़ें आप कन्वे करने की कोशिश करो, जिस तरीके से आप करने की कोशिश कर रहे हो ना, उसका असर नहीं हो रहा है। जो आप चाहते हो वो आपको, वो सिचुएशन में आप नहीं पहुंच पा रहे हो। तो अभी ना थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग करने की ज़रूरत है। तो बी पोलाइट। जो भी कहना है शांत दिमाग से, विदाउट गेटिंग ट्रिगर्ड, मार्क योर टोन। ओवर कॉर्डियल होने की ज़रूरत नहीं है, पूरे गले में मक्खन लगा के बात करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली गले में रामपुरी चाकू बिठा के भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेंटेन अ न्यूट्रल स्टैंड, द टोन मैटर्स, माइंड योर टोन। मैं ये
चैनल कर पा रही हूँ कि आज के जो कलेक्टिव हो, आपको आपके टोन पर काम करने की ज़रूरत है। सामने वाला सुनेगा, अगर उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। मैं तो किसी और भाषा में रीडिंग स्टार्ट किया था ना, पर आप लोग ने कहा कि हिंदी में बात करो, तो मुझसे जितना हो पाता है मैं करती हूँ। ऑफ कोर्स इंग्लिश आ जाती है तो फ्लो में, तो दैट्स सेपरेट थिंग। तो ये भी यूनिवर्स का ही एक संदेश है कि जितना आपको समझ में आए उतना पोर्शन आपका, बाकी आपका नहीं है। सो अभी आपको भी उसी हिसाब से सामने एक 5 साल के बच्चे को अगर आप PhD वाला पढ़ाई समझाने की कोशिश करोगे, उसको समझ में नहीं आएगा। उसको उसी की लैंग्वेज में, उसी के लेवल पे आके समझाना पड़ेगा, तो वो समझ जाएगा और आप जैसा चाहते हो वो ऐसा ही करेगा या परफॉर्म करेगा या जो भी है। सो आपको अभी अपने टोन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कुछ जगह आपको कुछ जगह में आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है। कुछ जगह आपको ऑफ कोर्स रिन्यूड वे में, थोड़ा सा रिफ्रेस्ड वे में अपना वर्शन सुनाने की ज़रूरत है। सो गाइडेंस तो ये है, पर मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी। शिव और पार्वती का एक बेटा होना था, कार्तिक, जो सिर्फ वही बेटा तारकासुर को मार सकता है। शिव तो जब यहाँ शिव और पार्वती बोल रही हूँ तो मैं वो शिव एंड शक्ति वाली एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ शिव एंड शक्ति। मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बल्ब और ट्यूबलाइट की बात कर रही हूँ। सो अब शिव तो ध्यानस्थ है, उसका ध्यान खोले, ध्यान भंग हो तो वो पार्वती से मिले, तो उसका बेटा पैदा हो, तो वो बेटा तारकासुर को मारे, है ना। तो कामदेव ने क्या किया, अपना मस्त कामबान महादेव पे छोड़े। महादेव की तीसरी आंख थोड़ी सी पार्ट हुई, वहां से अग्नि निकला और कामदेव भस्म हो गए क्रोधाग्नि से। पार्वती ने कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, काम को ही भस्म कर दिया। अगर काम भस्म हो जाता है तो ये पूरी सृष्टि बेमतलब हो जाती है, पूरी सृष्टि खराब हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी सृष्टि तो हुई है ना, पैदा हुई है काम से। विदाउट डिजायर देयर इज नो क्रिएशन। तो शिव ने कहा कि ठीक है, मैं कामदेव को रेसरेक्ट करने वाला हूं, बट विदाउट एनी फिजिकल फॉर्म। तो कामदेव रेसरेक्टेड हुए बट विदाउट एनी फिजिकल फॉर्म। हमारे सनातन धर्म में ना हर कहानी एक क्रिप्टिक स्टोरी होती है, कुछ और ही समझाना होता है लोगों को। यहाँ भी what it means is desire doesn't have any physical form, so it can manifest in any form. काम किसी भी रूप में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और वही हम लोग करते हैं ना। हम लोग सारी जिंदगी भर सर्च करते रहते हैं, बस अपनी वासनाएं, अपना डिजायर्स फुलफिलमेंट के पीछे पड़े रहते हैं। एक पूरा हो गया, दूसरा तो तीसरा। ये डिजायर किस तरह से मैनिफेस्ट करता है, कभी एक मोबाइल फोन के रूप में, कभी अपने पर्सन के रूप में, कभी एक बर्गर के रूप में, कभी एक नया कुत्ते के रूप में, कभी एक नई ड्रेस के रूप में, कभी नई नौकरी, कभी नई छोकरी, कभी वेकेशन, कभी ये कभी वो, खत्म ही नहीं होते हैं, क्योंकि काम का कोई डिजायर का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है। सिमिलरली शिव और शक्ति का अगर मैं मिलन देखूं, या शिव और पार्वती का देखूं, तो शिव इज द इस दुनिया में दो ही फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज शिव, that grounds you, that makes you aware, and the electromagnetic force is Shakti, that leads to action, creation, that keeps the universe going. तो ये दोनों चीज का जब आप सही तरह से अलाइन करोगे, इन दोनों चीजों से, डिजायर अगर उसी अलाइनमेंट से पास करेगी, तो उसमें से जो क्रिएशन निकलेगा वो आपके अंदर का जो असुर है उसको दमन करेगा। आई बात समझ में? ये मैं कहानी आपको क्यों माथा खा रही हूँ, आपका जो डिजायर है, अगर उस डिजायर को अवेयरनेस के साथ हम एक्शन में कन्वर्ट करते हैं,
तो वो हमारे लिए एक कॉन्स्ट्रक्टिव चीज बनती है, अदरवाइज इट लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। कार्तिक बनेगा या तारकासुर जिंदा रहेगा, ठीक है। सो आप देखो कि आपके जो डिजायर है उसका रूट कहाँ है। ये जो डिजायर टू गेट हैप्पीनेस फ्रॉम योर पर्सन, इसका रूट कहाँ है? कहीं इसका रूट आपके कोई ट्रॉमा में तो नहीं है? योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ फेमिलियर पैटर्न, दैट्स अनहेल्दी, बट दैट साउंड्स फेमिलियर। Is it your own insecurity? Is it your own need for validation that makes you crave your person? कि वो मुझे अच्छा बोलेगा, वो मुझे वैलिडेट करेगा तो मुझे स्पेशल फील होगा। जो आप सोच रहे हो कि जो आपका डिजायर है आपके पर्सन में कि मेरा पर्सन मेरा हैप्पीनेस है, क्या वो सिर्फ हैप्पीनेस है या जस्ट बिकॉज आपके पर्सन आपका पहला प्यार है या आपका पहला सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, इसीलिए जैसे होता है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बलून, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, जैसे ए फॉर एप्पल हो ही जाता है। हम लोग जैसे ही ए सोचते हैं, द इमीडिएट इमेज दैट कम्स विद इट इज ऑफ एन एप्पल। सिमिलरली, क्योंकि आपका पहला सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या फिर आपका पहला प्यार है, सो वेन एवर यू थिंक ऑल द हैप्पी हॉर्मोन्स और सेक्स हॉर्मोन्स आर रिलीजिंग इन योर बॉडी, जो पैटर्न में होता रहता है, इन साइकिल्स होता रहता है, डिफरेंट फेजेस में होता रहता है। तो जब भी ऑक्सीटोसिन रश होता है या डोपामिन रश होता है, द इमीडिएट इमेज दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर माइंड इज दैट ऑफ अ पर्सन। तो क्या ये प्यार है या बस एक डोपामिन रश है? क्या ईगो है या प्यार है? क्या इनसिक्योरिटी है या प्यार है? ये जो डिजायर टू गेट बैक विथ योर पर्सन, ये जो डिजायर टू स्टॉक योर पर्सन, ये जो डिजायर टू गेट क्लिंगी टू योर पर्सन, इसका रूट क्या है? ये बस एग्जाम्पल है। सिमिलरली, जो भी आपके डिजायर है उसका रूट पहले आप डायग्नोस करो, उस बेसिस पे अवेयरनेस के साथ टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ दैट डिजायर आप एक्शन लो, तो ही आपका जो रॉन्ग डिजायर, जो भी द डिजायर्स दैट आर नॉट वर्थ कीपिंग, जो तारकासुर है उसको हटा के उसके ऊपर, तारकासुर के ऊपर कार्तिकेय विजय प्राप्त करेगा। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। ये फोन का कुछ करना पड़ेगा मुझे, करती हूँ। हर हर महादेव।